रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई तुम में से आमीन कहे और फरिश्तों ने भी इसी वक्त आसमान पर आमीन कही, इस तरह एक की आमीन दूसरे के आमीन के साथ मिल गई तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब इमाम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसने फरिश्तों के साथ आमीन कही इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। समी के साथ इस हदीस को मोहम्मद बिन उमरो ने भी अबू सल्लमा से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने हज़रत से रवायत किया, और नईम मजमर ने भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने हज़रत से, वो रसूल अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने के लिए गए। अब इस वक्त रुकू में थे, इसलिए सफ तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने रुकू कर लिया। फिर इसका जिक्र नबी करीम से किया तो अपने फरमाया कि खुदा तुम्हारा शौक और ज़्यादा करे, लेकिन दोबारा ऐसा ना करना। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बसरा में एक मर्तबा नमाज पढ़ी, फिर कहा कि हमें उन्होंने वो नमाज याद दिला दी जो हम नबी के साथ पढ़ा करते थे। फिर कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब सर उठाते और जब सर झुकाते इस वक्त तकबीर कहते। अब लोगों को नमाज पढ़ाते थे तो जब भी वो झुकते और जब भी वो उठते तकबीर ज़रूर कहते। फिर जब फारिग होते तो फरमाते कि मैं नमाज पढ़ने में तुम सब लोगों से ज़्यादा रसूल अल्लाह की नमाज से मुशाबहत रखने वाला हूँ। मैंने और इमरान बिन हसीन ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, तो वो जब भी सजदा करते तो तकबीर कहते, इसी तरह जब सर उठाते तो तकबीर कहते, जब 2 रकात के बाद उठते तो तकबीर कहते। जब नमाज ख़त्म हुई तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आज हज़रत मोहम्मद की नमाज याद दिला दी। ये कहा कि इस शख्स ने हमको हज़रत की नमाज की तरह आज नमाज पढ़ाई। मैंने एक शख्स को मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ते हुए देखा कि हर झुकने और उठने पर वो तकबीर कहता था, इसी तरह खड़े होते वक्त और बैठते वक्त भी। मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उसकी इत्तला दी। अपने फरमाया, अरे तेरी माँ मेरे, क्या ये रसूल अल्लाह की सी नमाज नहीं है? मैंने मक्का में एक बूढ़े के पीछे ज़ोहर की नमाज पढ़ी। उन्होंने तमाम नमाज में 22 तकबीरें कहीं। इस पर मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि ये बूढ़ा बिल्कुल बेअक्ल मालूम होता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हें रोए ये तो अबुल कासिम की संत है। और मूसा बिन इस्माइल ने यूं भी बयान किया कि हमसे अबुन ने बयान किया कि कहा हमसे क़तादा ने, उन्होंने कहा कि हमसे उक्रमा ने ये हदीस बयान की। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने बतलाया कि हज़रत जब नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकू करते तब भी तकबीर कहते थे, फिर जब सर उठाते तो सम लिमन हमदे कहते और खड़े ही खड़े रबना लू अलहम्द कहते। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा के लिए झुकते, फिर जब सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब दूसरे सजदा के लिए झुकते तब तकबीर कहते और जब सजदा से सर उठाते तब भी तकबीर कहते। इसी तरह अब तमाम नमाज पूरी कर लेते थे। क़दा अव्वल से उठने पर भी तकबीर कहते थे। इस हदीस में से अब्दुल्लाह बन साले ने लैस के वास्ते से बजाय रब्बुना लकल हम्द के रब्बुना वलकल हम्द नक़ल किया है। रब्बुना लकल हम्द जब कहे रब्बुना वलकल हम्द वाव के साथ हर 2 तरीक़ा से दुरुस्त है। मैंने अपने वालिद के पहलू में नमाज पढ़ी और अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर रानों के दरमियान रख लिया। इस पर मेरे बाप ने मुझे टोका और फरमाया कि हम भी पहले इसी तरह करते थे, लेकिन बाद में इससे रोक दिए गए और हुक्म हुआ कि हम अपने हाथों को घुटनों पर रखें। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि ना रुकू पूरी तरह करता है ना सजदा, इसलिए अपने इससे कहा कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत इस संत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद को पैदा किया था।
नबी करीम के रुकू व सुजूद, दोनों सजदों के दरमियान का वक्फा और जब रुकू से सर उठाते तो तकरीबन सब बराबर थे, सवा क़याम और तशहुद के काबिद के। नबी करीम मस्जिद में तशरीफ ले गए। इतने में एक शख्स आया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद इसने आकर नबी करीम को सलाम किया। अपने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। चुनांचे इसने दोबारा नमाज पढ़ी और वापस आकर फिर आपको सलाम किया। आपने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि दोबारा जाकर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार उसी तरह हुआ। आखिर इस शख्स ने कहा कि इस ज़ात की किस्म जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, मैं तो इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए अब मुझे सिखलाई। अपने फरमाया जब तो नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले तकबीर कह, फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुझ से हो सके पढ़, इसके बाद रुकू कर और पूरी तरह रुकू में चला जा। फिर सर उठा और पूरी तरह खड़ा हो जा। फिर जब तो सजदा करे तो पूरी तरह सजदा में चला जा। फिर सजदा से सर उठाकर अच्छी तरह बैठ जा। दोबारा भी इसी तरह सजदा कर। यही तरीक़ा नमाज के तमाम रकतों में इख्तियार कर। नबी करीम रुकू और सजदा में सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिर ली पढ़ा करते थे। नबी करीम जब समिअ अल्लाह लिमन हमिद कहते तो उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी कहते। इसी तरह जब आप रुकू करते और सर उठाते तो तकबीर कहते। दोनों सजदों से खड़े होते वक्त भी आप अल्लाह अकबर कहा करते थे। नबी करीम ने फरमाया कि जब इमाम समिअ अल्लाह लिमन हमिद कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ होगा, इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लो मैं तुम्हें नबी करीम की नमाज के करीब करीब कर दूंगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ोहर, इशा और सुबह की आखिरी रकात में कुनूत पढ़ा करते थे समिअ अल्लाह लिमन हमिद के बाद, यानी मोमिनीन के हक़ में दुआ करते और कुफ़ार पर लानत भेजते। अपने फरमाया कि दुआ कुनूत फज्र और मग़रिब की नमाजों में पढ़ी जाती है। हम नबी करीम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। जब आप रुकू से सर उठाते तो समिअ अल्लाह लिमन हमिद कहते। एक शख्स ने पीछे से कहा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अपने नमाज से फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि किसने ये कलिमात कहे। इस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आपने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा कि उन कलिमात के लिखने में वो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। इससे इन कलिमात की फजीलत साबित हुई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हमें नबी करीम की नमाज का तरीक़ा बतलाते थे। चुनांचे अब नमाज पढ़ते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि अब भूल गए हैं।